नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव मयंक पॉली जी। इनसे जानेंगे आज कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने जो चिराग पासवान को लेकर कहा है कि चिराग पासवान डरते हैं, इस पर आप सर क्या कहेंगे? इस पर मैं पहले आपसे पूछना चाहूँ कि आपका क्या विचार है। मैं तो इसको बयान नहीं, मैं तो इसको मजाक मानता हूँ। ठीक है, कांग्रेस का जो आज एक वैश्विक कहिए जो इमेज बन चुकी है मजाक वाली, ये वही है, उससे भीतर मैं इसको कुछ नहीं मानता। रही बात उसकी कि डरने की, तो डरता कौन है, कौन दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट करता है, किसको विश्वसरैया बोलने में दिक्कत होती है, ये पूरा भारत जानता है। भारत नहीं, पूरा विश्व जानता है। तो उन्हें अब हमारे नेता से क्या प्रॉब्लम है वो तो वही जाने। बट जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, 15 तारीख के हमारे राजभवन मार्च के बाद विपक्ष की जो कहिए कि जमीन हिल चुकी है। बिहार का विपक्ष जो सोया रहता था वो अचानक से जाग गया, क्योंकि उसे राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि उसको लगा कि जो सही विपक्ष का काम है वो आप लोग जी बिल्कुल, वो जानते हैं कि वो चिराग पासवान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनर्गल बयान दे करके वो चर्चा में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि वर्ष 2004 जब सरकार बननी थी यूपीए की, तो यूपीए की अध्यक्षा उस समय की उन लोगों की प्रधानमंत्री की दावेदार माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कि अपने 12 जनपद के द्वार से निकल के 10 जनपद से निकल के हमारे 12 जनपद के द्वार तक हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के पास आई थी। उन्हें मना करके ही लौटी थी वापस। तो जो क्या कद है चिराग पासवान का, या क्या कद था हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी का, ये हमें उन महानुभाव से जानने की जरूरत नहीं है। वो अपनी चिंता करें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उनके लिए अच्छा, ऐसे अनर्गल बयान दे करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं तो बने रहे, उन्हें मुबारक। एक आखिरी सवाल इसमें और आपसे लेना चाहेंगे श्रीमान, कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको सम्मान करना चाहिए और जाना ही है तो आप राहुल गांधी के पास जाइए, नीतीश कुमार का सम्मान कीजिए। देखिए, हम पहली बात तो किसी के पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, आपको पता है हमारे नेता ने एकला चलो की नीति अपना रखी है, और वो काफी वो नजर आ रहा है एमएलसी चुनाव में भी आप लोग अकेले नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल, और वो खासी लोकप्रिय साबित हो रही है हमारे पीछे। इसी वजह से हमारे पीछे हमें बिहार के तमाम 14 करोड़ युवाओं का, बड़े बूढ़ों का, सबका कहिए कि स्नेह इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक नेता है जिसने कि सत्ता को त्याग करके बिहारियों की आवाज उठाने के लिए, बिहारियत की आवाज उठाने के लिए कहिए कि सत्ता को त्याग के संघर्ष का रास्ता चुना है, और उस संघर्ष के रास्ते पे वो बड़े डट के चल रहे हैं। तो ऐसी वैसी जो कहिए कि जो अनर्गल बातें, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नेता किसी के पीछे नहीं चलते हैं। जहां रही बात सम्मान की, तो शिष्टाचार हो, सम्मान हो, चाहे जो संसदीय व्यवहार हो, इन सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सदन के पटल में कहा था, और अपने सांसदों ही नहीं बल्कि सारे सांसदों को चिराग पासवान जी से एक आदर्श व्यवहार सीखने की नसीहत दी थी। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि कॉम्प्लीमेंट जो है उनके व्यवहार आचरण के लिए किसी की जरूरत है। तो माननीय एमएलसी साहब जो हैं, जरा पहले जाएं, जरा थोड़ा बयानों को पीछे देखें, गूगल कर लें इनके इस बारे में, उसके बाद बयान दें। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका। तो आपने सुना स्पष्ट तौर पर मयंक पॉली जी का कहना है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने जिस व्यक्ति की सराहना की है, उससे अब किसी और से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपने बयानों पर खुद विचार करना चाहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।